हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 18th ऑफ अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पर्सनल हैव बीन अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शंस हैं 100, 101, 102 या फिर 103। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में जो सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों की मंजूरी मिली है, उनमें टोटल नंबर है 103। आप यहाँ देख सकते हैं 103 gallantry awards to armed forces and central armed police forces personnel have been approved by President Draupadi Murmu. So these are 4 Kirti Chakras including 3 posthumous, 18 Shaurya Chakras including 4 posthumous and 1 Bar to Sena medal. So Kirti Chakra was granted to Major Malaram Gopal Naidu and posthumously to Colonel Manpreet Singh, Rifleman Ravi Kumar and Humayun Mujammil Bhatt. ये 4 ऐसे कीर्ति चक्र हैं जो इन लोगों को प्रदान किए गए हैं। Then 2 Shaurya Chakras were granted to Navy personnel and 2 were granted to Air Force personnel, and 5 of the 18 Shaurya Chakras went to CAPF personnel under Home Ministry. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। has been appointed as the Director of Enforcement Directorate. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं राहुल नवीन, हरेंद्र कुमार, शैलेश कुमार या फिर मुकेश कुमार। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन। आप यहां देख सकते हैं Rahul Naveen has been appointed as Director of Enforcement Directorate, a 1993 batch Indian Revenue Service officer. The Appointments Committee of the Cabinet has approved Naveen's appointment for a period of 2 years, and before this appointment, he was serving as the Special Director of Enforcement Directorate. ED की बात करें, जिसे हम Enforcement Directorate कहते हैं, So it is a law enforcement and economic intelligence agency of Government of India. और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 May 1956 को। And ED is responsible for enforcing economic laws and combating financial crimes. So it works under the Department of Revenue, Ministry of Finance, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आपने देखा कि हाल ही में इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं राहुल नवीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तरंग शक्ति 2024 अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। And second, the exercise is inspired by the Red Flag exercise hosted by United Kingdom. And third, Tarang Shakti 2024 will be a biennial event. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है तरंग शक्ति जो अभ्यास है इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।
सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस तरंग शक्ति एक्सरसाइज इज इंस्पायर्ड बाय द रेड फ्लैग एक्सरसाइज एंड इट इज होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि ऑप्शन में आपको यूनाइटेड किंगडम दिया गया था। So the inspiration from the red flag exercise signifies India's growing focus on enhancing the tactical and operational capabilities of its air force through international collaboration. So as a biennial event, Tarang Shakti 2024 will serve as a platform for sharing best practices, improving interoperability, and building strong defense ties with partner nations. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian company has been recognized as the only Indian company to feature in the Forbes Cloud 100 list for 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस भारतीय कंपनी को 2024 के लिए फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं पेटीएम, रेजरपे, फोन पे या फिर जोमेटो। क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंपनी है रेजरपे। आप यहाँ देख सकते हैं, रेजरपे हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड as the only Indian company to feature in the prestigious Forbes Cloud 100 list for 2024. And this marks the third consecutive time that the Razorpay has been included in this distinguished list, which celebrates the top cloud technology companies globally. The company was honored for its innovation, leadership, and significant impact in the cloud and AI technology sectors. So Razorpay now stands alongside global leaders like OpenAI, Databricks, Canva, Airtable, highlighting its growing influence on the global stage. So आप ध्यान रखेंगे, फोर्ब्स की क्लाउड 100 लिस्ट में जो भारत की एकमात्र कंपनी शामिल है वो है रेजरपे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, India has signed a memorandum of understanding to promote cooperation in the MSME sector with which country? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम। सेक्टर को प्रमोट करने के लिए समझौता किस देश के साथ हुआ है? इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हुआ है भारत और अमेरिका के मध्य। आप यहां देख सकते हैं, India signed a memorandum of understanding with the United States to promote cooperation in the micro, small, and medium enterprises sector. So the MOU aims to enable MSMEs from both countries to participate more effectively in global markets, derive innovation, and foster trade. So the agreement includes provisions for supporting women entrepreneurs and enhancing trade partnerships between women-owned small business in India and US. The MOU also explores the development of a business matching digital platform to boost business opportunities between MSMEs in India and US. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian player has recently been appointed as the head coach of the junior men's hockey team? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सरदार सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, PR श्रेजेश या फिर मनप्रीत सिंह। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।
सो ये अपॉइंट किया गया है PR श्रीजेश को। आप यहाँ देख सकते हैं PR Sreejesh, the legendary Indian goalkeeper, has been appointed as the new head coach of the Indian junior men's hockey team. And this announcement came shortly after India's bronze medal victory at the 2024 Olympics, where Sreejesh played a crucial role in the win against Spain. So Sreejesh delivered a stellar performance in the bronze medal match, making crucial saves that helped India secure a 2-1 victory. So following his retirement, Sreejesh will transition from playing to coaching, inspiring the next generation of Indian hockey players. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India has recently signed a joint statement of intent with which country to establish a center of water technology at IIT Madras focusing on urban water management. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत ने हाल ही में शहरी जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए IIT मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश के साथ एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इजराइल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये समझौता हुआ है भारत और इजराइल के मध्य। आप यहां देख सकते हैं India and Israel have launched a new water technology center at IIT Madras aiming to advance sustainable water supply solutions in India. The deal signed by the Embassy of Israel, IIT Madras and the Amrut Mission is seen as a significant step in their collaboration on integrated water resource management. The Center of Water Technology will focus on innovation, research, and capacity building for urban water supply. And the capacity building course on 24/7 water supply in urban areas was held at IIT Madras from 5th of August to 8th of August to initiate the project. तो आप ध्यान रखेंगे जो न्यू वाटर टेक्नोलॉजी से संबंधित समझौता हुआ है ये हुआ है भारत और इजराइल के मध्य। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।